हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। तो मैं पॉलिटी की आज पार्ट 2 टेस्ट सीरीज लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। और दोस्तों ये जो है टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, जो कि 2021 की वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए शानदार ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? संविधान सभा के बारे में। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसने कहा था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो कहा था इसको महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? और जोरदार शेयर भी करते रहिएगा। बताइए तो बताइए किसने कहा था? तो कहा था मोतीलाल नेहरू ने कहा था मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो था मेरे दोस्तों, वो था कौन थे? तो आप देख सकते हैं यही ऑप्शन सही होगा, एम.एन. राय मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर हम चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा मेरे प्यारे भाई बहनों। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपको बताना है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रदान किया भाई? किसने प्रदान किया? बताइए दोस्तों, किसने प्रदान किया? तो प्रदान करने में थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई बहनों बताइए, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? जी दोस्तों आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों आपको बताना क्या है, 1928, 1931, 1936 या 1942? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जवाब देना है। चलिए आपको जवाब देना है 5 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर सी होगा, 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। कौन था भाई? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। चलिए मैं आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कौन था? तो वो थे, आप देख सकते हैं दोस्तों, वो थे, चलिए हाँ जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान निर्माण करेगी?
क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए बताइए। आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए बताइए, आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? चलिए बताइए, आपका जवाब क्या होगा? आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आपको बताना है। चलिए वो था, चलिए वो क्या था? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने कहा सर क्रेप्स योजना। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। संविधान सभा के गठन की मार्ग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक? किसके द्वारा? चलिए देखते हैं। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भैया? बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन लेते हैं, अब की बार यूपीएसआई पर। नेक्स्ट वन लेते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव? क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? चलिए जोरदार शेयर करिएगा, जोरदार शेयर करिएगा। चलिए तो क्या था आप देख सकते हैं, यही था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन योजना किस पर था भाई बहनों? तो कैबिनेट मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर? कहां पर रखी गई भैया बताइए, कहां पर रखी गई? बताइए दोस्तों। तो वो रखी गई थी फैजपुर में। कहां रखी गई थी मेरे प्यारे भाई बहनों? तो फैजपुर में। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आपको बताना है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? बताइए, जोरदार शेयर भी करिएगा, जोरदार शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों ये होता है, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर आपका होता है 389। क्या होता है? 389 मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, अथवा उपयुक्त सभी? बताइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसमें जो जवाब आपका सही होता है वो होता है डी, उपयुक्त सभी। क्या सही होता है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट वन लेते हैं दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए 14 लेते हैं, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235? बताइए मेरे प्यारे साथियों, भाई बहनों। तो वो था बी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, 208। नेक्स्ट वन लेते हैं, नेक्स्ट वन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या 333? क्या रहा मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए क्या रहा मेरे प्यारे भाई बहनों? तो जवाब हम देते हैं, वो संख्या थी हमारी 299। क्या थी? 299। नेक्स्ट वन लेते हैं, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों। बताइए 16 का क्या होगा? 16। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, होगा 70। कितना था? तो 70 था। चलिए चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दोस्तों। चलिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। कितने थे मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए कितने थे? कितने थे मेरे प्यारे भाई बहनों, जवाब दीजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है, तो आंसर हमारा होता है 229। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति अथवा 15 लाख व्यक्ति? जोरदार बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए कितने थे? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, कितने थे? तो चलिए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। हम किस ऑप्शन को लें? तो शानदार ये सेशन है, 10 लाख व्यक्ति, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, 10 लाख व्यक्ति। चलिए झूमेंगे, गजल गाएंगे, झूम के पढ़ेंगे। चलिए 19 लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्था का उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। शानदार सेशन चल रहा है मेरे दोस्तों, शेयर भी करिएगा। चलिए, आपका जो जवाब सही होता है ए, प्रांतों की विधानसभा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मेरे साथियों। 20 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत? किसका था मेरे साथियों, बताइए किसका था? तो वो था डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, संयुक्त प्रांत। किसका था साथियों? तो संयुक्त प्रांत का था। नेक्स्ट लेते हैं 21 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर? बताइए बड़ा है, प्यारा प्रश्न है मेरे दोस्तों। कहाँ का संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर? कहाँ का नहीं लिया था? तो चलिए, वो जो था हैदराबाद। कहाँ का था? हैदराबाद। नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से? कहां से हुआ था दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां से हुआ था? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो हुआ था, देखिए दोस्तों, ऑप्शन सही आपका होता है ए, पश्चिम बंगाल। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 23 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी? बताइए मेरे साथियों। तो चलिए, ऑप्शन हमारा सही होता है। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो यही ऑप्शन सही है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। तो सी ऑप्शन सही होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समानता, समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित अधिक मताधिकार, वर्गीय मताधिकार? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए, जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्गीय मताधिकार के अनुसार। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए बहुत जोरदार सेशन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा 25 संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? बताइए साथियों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसके द्वारा निर्वाचित थे? तो वो थे किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट वन लेते हैं। 26 भारतीय संविधान निर्माता सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। किसके द्वारा मेरे साथियों? तो इसमें जो सही होता है, हम चलते हैं, यही ऑप्शन हमारा सही होगा,
प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी? चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट वन लेते हैं 27। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? किसने बनाया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो बनाया था भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? चलिए, जोरदार सेशन चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। और दोस्तों जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमारे चैनल को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो चलिए बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कब संपन्न हुए थे? तो संपन्न हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946 में। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों, आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए, आपने कहा सर 9 दिसंबर, मतलब 9 दिसंबर 1946। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार सेशन। नेक्स्ट वन लीजिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में? कहाँ हुआ था साथियों? 30 का जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था? तो हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी? किसने किया था भैया? किसने किया था? तो किया था, देखिए उद्घाटन जो था ना, यही किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बार बार ये प्रश्न बनता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए, 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 4 जुलाई 1947 या मेरे प्यारे भाई बहनों 15 अगस्त 1947? कब हुआ था दोस्तों साथियों? कब हुआ था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बताइए 32 का क्या जवाब दिया जाए? तो जवाब यही आता है 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289? कितने थे भैया? कितने थे बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने थे? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए, ये प्रश्न तो हो गया है, नेक्स्ट लेते हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने थे? तो ये प्रश्न हो चुका है, नेक्स्ट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, ये रहा 33 से हम शुरू करते हैं। चलिए 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी? कौन था भैया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे? 33 का जवाब आपको देना है। 33 तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यही थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, अगला प्रश्न ये है 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बताइए 34 का जवाब बताइए। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन लेते हैं 35, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी.आर. अम्बेडकर को, के.एम. मुंशी को? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 35 का आंसर आपको देना है, तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, बी.एन. राव, आर.के. अय्यर? किसको किया गया था भैया? बताइए किसको किया गया था? तो बी.एन. राव जी को किया गया था। किसे किया गया था? बी.एन. राव को। नेक्स्ट वन लेते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम. राधाकृष्णन? 37 का आपको जवाब देना है, तो बार बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। देखिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। 38 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी, आयंगार, एच बेग या टी कृष्णमाचारी? कौन भैया बताइए। 38 की जवाब की तरफ चलते हैं तो वो था सी ऑप्शन में जाएंगे, एच बेग नहीं थे। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16 कितनी की थी भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो जो समितियां थीं कितनी थीं तो आप देख सकते हैं थी 13। कितनी समितियां थीं? तो 13 समितियां थीं। नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। कब की गई थी भैया? भैया कब की गई थी बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो किया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों, देख सकते हैं 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन था भाई? कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए, बार बार ये प्रश्न आता है एसएससी एमएटी 1999 में आया है, यूपी पीएससी प्री 1995 में आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही जोरदार प्रश्न है। 5, 7, 9, 11 कितनी थी भैया? कितनी थी? तो चलिए जवाब लीजिए। कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? उल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। कौन नहीं था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे सरदार पटेल। कौन नहीं थे? तो सरदार पटेल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आगे आपने देखा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न इससे डिफरेंस है। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी, आयंगर। कौन भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन नहीं था? तो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। चलिए 45 देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जोरदार शेयर करिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। 45 का जवाब दीजिए। कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। समायोजना किसके अंतर्गत लिया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो लिया गया था सहमति और समायोजना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 में आपको जवाब देना है। तो वो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट वन लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था भैया? 48। कौन था? 48 का डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भाई किसके द्वारा अपनाया गया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1946, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1947। किसमें था भाई बहनों? किसमें था बताइए? तो चलिए ये लेते हैं जनवरी 22, 1947। नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा 51। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे
जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। कौन था भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, कौन था? 51 का जवाब देना है। चलिए चलिए 51 का आपको जवाब देना है। कौन था भैया? चलिए, कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, या जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में? कब भैया ग्रहण किया गया? कब किया गया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। जोरदार शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो किया गया था जुलाई, देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, किया गया था जुलाई 1947 में। मतलब हम ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान में कब ग्रहण किया गया था? तो आप कह सकते हैं जुलाई 1947 में। कब किया गया था? तो जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पर। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नवंबर 1946 को, 20 जून 1946 को, या 22 जुलाई 1947 को, या दोस्तों 15 अगस्त 1947 को? कब भाई किया गया था? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1949, या 26 जनवरी 1950? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न अक्सर आता है, टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में आता है। आपके दरोगा में भी आने की प्रबल संभावना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। ठीक है, 54 का याद रखिएगा, 54 का 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न सेशन चल रहा है, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट वन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 284, 287, 289? कितने? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनों ने किया था? चलिए 56 का जवाब दीजिए, 56 आंसर का जवाब दीजिए। चलिए, तो 284 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। संविधान द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए, 57 का जवाब दीजिए। तो बहुत ही पुराना प्रचलित प्रश्न है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा 58 का। चलिए प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, 2-11-18, 2-11-18 मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस दिन से संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950? कब हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए, जोरदार शेयर भी करिएगा। 59 को बताइए। तो वो था 26 जनवरी। कब था मेरे प्यारे भाई बहनों? 26 जनवरी 1950। कब था? 26 जनवरी 1950। चलिए जोरदार शेयर करते रहिएगा, जोरदार शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए
आंसर हम लेते हैं तो आंसर आपका आता है विभिन्न प्रांतों की। चलिए दोस्तों, आंसर लेते हैं तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। भैया बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, 61 का क्या होगा? तो चलिए जवाब ले लीजिए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट वन लेते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य। सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। अथवा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। बताइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किस जवाब की तरफ चलें? या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया? बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? 62 का आपको जवाब देना है। 62, चलिए 62 का जवाब दीजिए। चलिए आंसर लेते हैं। 62 का वर्ष 1946 में भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, भाई बहनों। 63, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए 63 का क्या जवाब होगा? 63 में कूट अगर हम देखें, 63 का अगर हम कूट देखें मेरे प्यारे भाई बहनों तो 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था भैया? किसने किया था? 64 का जवाब देना है तो आंसर हमारा निकल कर आता है दोस्तों, वो आंसर हमारा होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन मेरे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, और जोरदार शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इस प्रैक्टिस सेट को बार बार आप देखिएगा, जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं बार बार रिवीजन करते रहिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1948 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1948 को। यूपीपीएससी एनटी प्री 2006 का ये प्रश्न है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, 65 का क्या जवाब देंगे आप? 65। चलिए बी लेते हैं। बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947। क्या था प्रश्न को जरा ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या था एक बार पुनः देखिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 12 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। भैया देखिए ध्यान दीजिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? स्वीकृत करना, बताइए कब स्वीकार किया था? 66 का जवाब दीजिए। 66 का तो वो था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए गाइस मेरे प्यारे भाई बहनों, लेते हैं नेक्स्ट वन। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 में पूछा गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 67 का जवाब देना है तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने क्या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करेंगे आप? इसे शेयर कर देंगे
और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सेशन कैसा लग रहा है। तो ये जोरदार धुआंधार सेशन चल रहा है, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो करें। एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।